IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक गाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग की हम लोग क्लास करेंगे। बिल्कुल मैराथन क्लास होगी। एक ही वीडियो में मैंने पूरे जो है कोशिश किया है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैंने पूरा बता दिया है। केवल एटलस के द्वारा बताया हूं मैं, केवल किसमें एटलस का यूज किया गया है। मैंने जो है अच्छे से कोशिश किया बताने के लिए, चाहे आपका जो है विश्व की प्रमुख झील हो, चाहे पठार हो, चाहे पर्वत हो, मैंने कोशिश किया सबको एक साथ बताने के लिए। प्रमुख जो है अलग अलग जो है जनजातियां कौन सी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो बिल्कुल आपका याद रखेगा। ये पूरा मैराथन क्लास केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। इसी तरह की जो है इंडियन ज्योग्राफी के भी वीडियो हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और विश्व की प्रमुख जो है झीलों को देख लेते हैं। विश्व की प्रमुख झीलें अलग अलग महाद्वीप के अनुसार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक ही वीडियो में हम आपको पूरा बता देंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप की अगर बात करते हैं, एशिया महाद्वीप पे कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, क्यों चर्चा में है, सब बता दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे हम कैस्पियन सागर की। तो कैस्पियन सागर आप लोकेशन देख सकते हैं। कैस्पियन सागर की सीमा 5 देशों से लगती है। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। जैसे आपका है आपका कजाकिस्तान, इसके बाद आपका रूस, इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान, इसके अलावा अजरबैजान और आपका ईरान। तो 5 देशों सीमा किसकी लगती है, कैस्पियन सागर की। ये आपको याद रखना होगा। और कैस्पियन सागर में याद रखिएगा 2 प्रमुख नदियां गिरती हैं, एक आपका यूराल नदी और एक आपका बोल्गा नदी। ये महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा अजरबैजान की जो राजधानी बाकू है, याद रखना ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो कैस्पियन सागर के बारे में ये लिखा हुआ है कि 5 देशों से सीमा इसकी लगती है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान। ये आपको मैप के थ्रू बता दिया हूं, लिख के बता दिया हूं, याद कर लीजिएगा, गलती बिल्कुल मत करिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। ठीक है, ये जो है इस झील में बोल्गा और यूराल नदियां गिरती हैं। कैस्पियन सागर जो है नामक झील में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। याद रखिएगा सागर केवल नाम है, वास्तव में ये झील है। ठीक है, और कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया को अलग करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल मैप के थ्रू मैंने इसको बता दिया, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैकाल झील, बैकाल झील याद रखिएगा ये कहां पर है, तो बैकाल झील आपका रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील है और लीना और अंगारा नदियां यहां से निकलती हैं। याद रखना जो आपका बैकाल झील है, इसे हम क्या कहते हैं, साइबेरिया का मोती कहते हैं, पल्स ऑफ साइबेरिया कहते हैं। और ये विश्व की सबसे गहरी झील है, ये आपको याद रखना होगा। ये कहां पर है, रूस के साइबेरिया में है। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अरल सागर। अरल सागर याद रखिए एक झील है, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर आप दे सकते हैं। ये अरल सागर है और अरल सागर याद रखिएगा ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अमू दरिया और सी दरिया नदियों का मुहाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण और चर्चा में क्यों है, जलवायु परिवर्तन की वजह से ये झील लगातार सूखती जा रही है। अब जरा आप यहाँ मैप दे सकते हैं, ये 1977 का मैप है, ये 1989 का, ये 2003 का मैप है। आप देख सकते हैं नदी का क्षेत्रफल, वो सागर का जो आपका झील है, इसका क्षेत्रफल लगातार कम होता चला जा रहा है। ये महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो अरल सागर किसकी सीमा पर है, ये याद रखिएगा। इसमें अमू दरिया और सी दरिया नदी गिरती हैं, ये याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झील आपका है, ये आपका झील का नाम है मृत सागर। और मृत सागर याद रखिएगा ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ईरान के, ये आपका इजराइल के पास है। तो इजराइल और आपका जो ये आपका वेस्ट बैंक है, इसी को हम फिलिस्तीन कहते हैं। और आपका ये जॉर्डन है। तो जॉर्डन आपका कौन सा, वेस्ट बैंक, और आपका इजराइल, इसकी सीमा पर स्थित क्या है, इसकी सीमा पर आपका जो है मृत सागर है। और मृत सागर में बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा, और इसी से होते हुए जॉर्डन नदी बहती है। ठीक है, और आपका ये गाजा क्षेत्र है, और ये गाजा जिसे हम गाजा पट्टी कहते हैं, गाजा पट्टी ये है। ठीक है, और फिलीपींस का क्षेत्र आपका, फिलिस्तीन का क्षेत्र आपका ये है। ये अच्छे से याद रखना कि फिलिस्तीन और याद रखना इसी का हिस्सा था आपका गाजा। तो गाजा पट्टी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि गाजा पट्टी चर्चा में है। तो गाजा पट्टी की सीमा किससे किससे लगती है, तो इजराइल से लगती है, मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य सागर से लगती है, और आपका जो है इजिप्ट से लगती है, मिस्र से लगती है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपका जो है याद रखिएगा डेड सी बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ लिखा भी है यह कि ये मृत सागर जो है आपका इजराइल, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक, और आप याद रखना वेस्ट बैंक को ही फिलिस्तीन कहते हैं। ठीक है, और जॉर्डन की सीमा को साझा करती है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला ये सागर है, क्योंकि ये सागर तल से थोड़ा नीचे है।
यह जो है खारे पानी की झील है। मृत सागर में लवणता की मात्रा 238 जो है प्रति हजार है। तो दुनिया में लवणता के मात्रा मामले में इसका स्थान तीसरा है। तो पहला स्थान किसका है? वान झील तुर्की का, दूसरा आपका जो है डेथ वैली आपका अमेरिका का है। जार्डन नदी का मुहाना मृत सागर में है, ये भी याद रखिएगा। मृत सागर में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। ये खनिज जो है याद रखिएगा, खनिज पदार्थ वातावरण में मिलकर जो है स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायक वातावरण बनाते हैं। कहाँ पर? उस क्षेत्र में। और मृत सागर तेजी से सूख रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा यहीं पर जो है इजराइल में ही जो आपका तिबेरियाज झील है, ये भी चर्चा में है या इजराइल में है। और याद रखना इसे गैलीली सागर के नाम से जाना जाता है। अब आप इसका लोकेशन देखेंगे, इसका लोकेशन आपको ये दिख रहा है, ठीक है। ये आपका कौन सागर है? आपका ये मृत सागर है। और आपका ये कौन सागर है? तो याद रखना ये गैलीली सागर, इसी को हम जो है तिबेरियाज झील कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इजराइल चर्चा में है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वान झील, वान झील याद रखना तुर्की में है, जिसे हम तुर्की कहते हैं। और वान झील याद रखेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। वान झील में विश्व में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तो लिखा है ये देश तुर्की में है। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी झील आपकी कौन सी है? वान झील है। और दुनिया की सबसे ज्यादा लवणता वाली झील इसी को माना जाता है, जिसमें 303 ग्राम जो है लवणता पाई जाती है। अगर 1 लीटर जल में देखा जाए तो 1 लीटर जल में 330 ग्राम लवणता पाई जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आपका बलखास झील है। बलखास झील कहां पर है याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कजाकिस्तान में है और ये खारे पानी की झील है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बलखास झील कहां पर है? तो याद रखना ये जो है कहां पर है? कजाकिस्तान में है। और इसी के आसपास याद रखिएगा यूरेनियम के उत्पादन के केंद्र हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की झीलों की अगर बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में एक झील आपकी है टाना झील, ये इथोपिया में है। इसी को कहीं कहीं पर ताना झील भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। और याद रखना यहीं से ब्लू नील नदी निकलती है। तो ब्लू नील कहाँ से निकलती है? ताना झील से निकलती है। और व्हाइट नील कहाँ से निकलती है? देखना ये आपका विक्टोरिया से निकलती है। दोनों के मिलने के बाद उसका नाम नील नदी हो जाता है, ठीक है। तो नदियों वाले चैप्टर में आगे बताऊंगा, नदियों वाला वीडियो मैंने अलग से बना दिया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो याद रखना आपका यहीं पर इथोपिया में रुडोल्फ झील है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, याद रखिएगा। और इथोपिया में तुर्काना झील है, ये भी याद रखिएगा। ये इथोपिया और केनिया की सीमा पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण झील है अफ्रीका की, इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। इसके अलावा अफ्रीका की झीलों की बात करते हैं तो टैगा नाइका झील याद रखना कहाँ पर है, या ये बहुत महत्वपूर्ण है, अफ्रीका में है। याद रखना जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी और कांगो की सीमा पर है। तो टैगानाइका झील दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है, ये याद रखना। पहली बैकाल झील है, दूसरी आपका टैगानाइका झील है। ये महत्वपूर्ण है और ये 4 देशों में है। कौन कौन से यहाँ लिख दिया है मैंने, तो जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी और कांगो की सीमा पर स्थित है। और याद रखना इसके आसपास हीरे का उत्पादन होता है, ठीक है। इसके अलावा जाम्बिया और कांगो की सीमा पर जो है मेरू झील है, ये भी चर्चा में रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछने लगे हैं जो आप नाम नहीं सुने होते वो पूछने लगे, क्योंकि जो फेमस हो तो पूछ चुके हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। झील का नाम है चाड झील है। और चाड झील याद रखिए 4 देशों में है, चाड, नाइजीरिया, नाइजर और आपका नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून, 4 देशों की सीमा पर आपका चाड झील है। ये भी लगातार सूख रही है, ये भी चर्चा में है, ठीक है। इसके बाद क्रमण क्षेत्र में हो रहा है। इसके अलावा नील नदी के तट पर ही जो एक झील है आपका मिस्र में, जो है नसीर झील। नसीर झील कहाँ पर है? मिस्र में है, नील नदी के बिल्कुल मुहाने पर। आप इसको अच्छे से, मतलब उसके बगल में ही है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा मलाबी झील कहाँ पर है, ये भी याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मलाबी झील कहाँ पर है? ये आपका देखिए, आप देख सकते हैं मलाबी, मोजाम्बिक और आपका तंजानिया की सीमा पर है मलाबी झील, 3 देशों में, याद रखिएगा। जो है करीबा झील कहाँ पर है? ये जिम्बाब्वे और जो आपका जाम्बिया की सीमा पर है। और याद रखना करीबा झील पर ही विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आपका याद रखना नगामी झील कहाँ पर है? बोत्सवाना, जिम्बाब्वे की सीमा पर है, इसकी लोकेशन ये है। तो किस देश में है याद रखना, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारी झीलें ऐसी हैं जो कई देशों की जो में सीमाओं को साझा करती है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका की अगर बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले हम बात करेंगे कनाडा की। तो कनाडा में एक झील है आपका ग्रेट बियर झील है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। यहीं पर एथावास्का झील है, जहां से नदी कौन सी निकलती है? मिसिसिपी नदी निकलती है। तो कहां पर है आपका? ये कनाडा में है। इसके अलावा यहीं पर आपका जो है ग्रेट स्लेव झील है कनाडा में। यहीं पर आपका जो है विनिपेग झील है, और विनिपेग झील के पास गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। और विनिपेग नामक एक यहीं पर शहर है, इसे दुनिया की गेहूं की मंडी कहते हैं, ठीक है।
और यहीं पर रेडियन झील है, कहाँ पर है, कनाडा में। तो कनाडा में कौन कौन झीलें हैं मैंने बता दिया, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा अमेरिका में अगर बात करते हैं तो ग्रेट साल्ट लेक झील है, याद रखना दुनिया में दूसरे नंबर पर जहाँ पे सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। नंबर 1 पर वान झील, नंबर 2 पर ग्रेट साल्ट और नंबर 3 पर कौन सी है, मृत सागर है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो अमेरिका में जो याद रखिएगा एक झील का नाम है, उससे हम कहते हैं महान झील, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट लेक कहते हैं। तो ग्रेट लेक में 5 झीलें हैं, याद रखिएगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ग्रेट लेक में जो 5 झीलें हैं उसमें एक आपका सुपीरियर झील है, और सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है। खारे पानी सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर, और मीठे पानी सबसे बड़ी झील कौन सी है, आपका जो है सुपीरियर है। इसके बाद आप याद रखिएगा हुरोन झील, ओंटेरियो झील, इरी झील और आपका जो है मिशिगन झील, इन 5 झीलों को मिला करके हम बोलते हैं महान झील या ग्रेट लेक बोलते हैं। अब इसमें याद करने वाली क्या कौन सी चीज है, तो याद रखना सुपीरियर झील, हुरोन झील, जो ओंटेरियो झील और इरी झील ये कनाडा में है और साथ में अमेरिका में है। अमेरिका और कनाडा दोनों की सीमा पे स्थित है, लेकिन मिशिगन झील ऐसी है जो केवल यूएसए में है। तो 5 झीलों में से केवल मिशिगन झील है जो कहाँ पर है, याद रखना ये अमेरिका में केवल है, कनाडा में नहीं है। बाकी 4 झीलें कनाडा और अमेरिका दोनों में, याद रखिएगा। और मिशिगन झील के किनारे ही आपका शहर कौन सा है, शिकागो शहर है, याद रखना, जहाँ पर लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका की अगर बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका में एक झील है, माराकैबो झील है, ये आपका वेनेजुएला में है। और माराकैबो झील में याद रखिएगा यहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, और पेट्रोलियम के भंडार के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर कौन है, वेनेजुएला है। तो भंडार में नंबर 1 पर वेनेजुएला है, ये भी याद रखिएगा, जो है दक्षिण अमेरिका का देश है। इसके अलावा याद रखिएगा टिटिकाका झील है, और टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया में है। ये क्वेश्चन 10 से अधिक बार आ चुका है, ठीक है। तो याद रखना टिटिकाका झील दुनिया की ऐसी झील है जो सबसे जो ऊंचाई पर है और जहां पर नौका चलती है। तो नौकायन झील सबसे ऊंची दुनिया की यही है, और याद रखना ये आपका कहां पर है, एंडीज पर्वत की बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। और किन देशों के बीच में, पेरू और बोलीविया की याद रखिएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा मिरीम झील और आपका जो है जो चिकिता झील कहाँ पर है आपका, ये अर्जेंटीना में है। ये बहुत फेमस नहीं है लेकिन मैंने दे दिया है तो आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा टिटिकाका झील को, ये बहुत महत्वपूर्ण मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इसको मैंने अलग से मैप बना के बता दिया है, जिससे आपको याद रहे ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की महान झीलों की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में एक आयर झील है, और आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे निम्न भूमि की झील है। इसके अलावा यहाँ पर फ्रेमो झील है, यहीं पर जो है टॉरेस झील है, और आपका यहाँ पर गेडियर झील है। तो इसमें आयरन झील याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में याद रखिएगा मकाय झील है, यहीं पर आपका बार्ली झील है, यहीं पर मूर झील है, कोवान झील है, कैरी झील है, और आपका बेल्स झील है। ये सब कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं जिनका नाम आप नहीं सुने होते हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं यूरोप की झीलों की। तो यूरोप में एक झील है आपका जेनेवा झील है, यूरोप में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जेनेवा झील कहाँ, याद रखिएगा ये स्विट्जरलैंड में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जेनेवा झील के बारे में कई बार आया, और जेनेवा शहर भी है जहाँ बहुत सारे जो है संगठन मुख्यालय पाए जाते हैं। तो लिखा भी है यहाँ पे, पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील है, ये विशाल झील है। इसका क्षेत्रफल 60% जो है स्विट्जरलैंड के और 40% आपका फ्रांस में आता है। और जेनेवा शहर इसी दोनों के जो है दोनों के किनारे, मतलब इस शहर के मतलब झील किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं 2 चीजें, जेनेवा शहर आपको देख सकते हैं और जेनेवा झील है। तो जेनेवा झील देखें 2 देशों में है, तो याद 60% इसका हिस्सा स्विट्जरलैंड में है, आप देख सकते हैं, और 40% हिस्सा इसका कहाँ पर है, फ्रांस में। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर कौन सी झील है, जेनेवा झील है। ये बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा काला सागर की बात करें, बहुत चर्चा में रहा है। काला सागर याद रखिएगा, काला सागर की सीमा किससे किससे लगती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो काला सागर याद रखिएगा एक झील है, सागर इसका केवल नाम रखा गया है, ठीक है। अब इसकी लोकेशन देख सकते हैं, काला सागर है आपका, ये भूमध्य सागर है, और इधर से जो है आपका जो है ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। किससे, तो तुर्की के पास से। सीमावर्ती देश की अगर बात करें तो काला सागर की सीमा किन किन देशों से लगती है, तो यूक्रेन से लगती है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यूक्रेन लिखा हुआ है। रूस से लगती है, आपका यहाँ रूस लिखा हुआ है। जॉर्जिया से लगती है इसकी सीमा, तो यहाँ पे आप जॉर्जिया लिखा हुआ है। तुर्की से लगती है तो आपका यहाँ पे तुर्की लिखा हुआ है। बुल्गारिया से लगती है तो आपका यहाँ देख सकते हैं बुल्गारिया लिखा हुआ है। रोमानिया से लगती है तो आपके यहाँ रोमानिया लिखा हुआ है। इतने देशों सीमा किसकी लगती है, तो याद रखना काला सागर की। इसे याद रखना जो है क्यूसन सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है।
इसके अलावा याद रखिएगा दक्षिण पूर्व और जो है उत्तर में क्रमशः जो है पोंटिंग काकेसस और आपका क्रीमियन पहाड़ों से घिरा हुआ है। और तुर्की जलडमरू मध्य प्रणाली याद रखिएगा यहाँ से जो है डार्डानेल्स और आपका जो है बोस्पोरस और आपका मरमरा सागर है जो आपका भूमध्य सागर और काला सागर को बीच में अपन जोड़ता है। याद है ना, ये मरमरा सागर और बोस्पोरस जलसंधि कहाँ पर है, तो आप ये मैप पे देख सकते हैं, यहाँ पर है। और इसी से जो है काला सागर और आपका भूमध्य सागर आपस में जुड़े हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अजोब सागर याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अजोब सागर काला सागर का एक उत्तरी हिस्सा है जो है कर्च जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। और काला सागर में डेन्यूब, नीपर और निस्तर नदियां जो है गिरती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, डेन्यूब नदी, नीपर नदी और निस्तर नदी कहाँ गिरती हैं, काला सागर में। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है किसकी बारे में बात हो रही थी, अजोब सागर की बात हो रही। तो अजोब सागर आपका ये है, ठीक है। अब इसकी अगर एक और लोकेशन देखते हैं तो आपको यहाँ लोकेशन दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे याद देख सकते हैं एक देश है फिनलैंड है, और फिनलैंड को झीलों का शहर कहते हैं। यहाँ पर 1,80,000 से अधिक झीलें हैं। तो झीलों का बगीचा किसको कहा जाता है, फिनलैंड को कहते हैं, जो कहाँ पर है, आपका ये जो है यूरोप में है। इसके अलावा याद रखिएगा लगोदा झील, यहाँ पे आप दिख रहा होगा, लगोदा झील आपका ये रूस में है। और याद रखना ये पूरे यूरोप की सबसे बड़ी झील है, ये भी याद रखिएगा, ये पूरे यूरोप की सबसे बड़ी झील है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको भी अच्छे से याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, विश्व के प्रमुख मरुस्थल को देख लेते हैं, ठीक है। तो विश्व के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं, बिल्कुल रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप की बात करेंगे, बिल्कुल मैप के थ्रू बताएंगे। तो एशिया महाद्वीप पे कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं, उससे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, ये पृथ्वी है और आपके ये इक्वेटर है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कर्क और मकर रेखा के बीच को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो जो इस क्षेत्र में मरुस्थल पाए जाते हैं उसे उष्ण मरुस्थल कहते हैं, और जो इस क्षेत्र पाए जाते हैं उन्हें हम शीतोष्ण मरुस्थल कहते हैं। दुनिया में जो है अगर देखा जाए तो तापमान के आधार पर दो तरह के मरुस्थल होते हैं, एक उष्ण और एक आपका शीतोष्ण मरुस्थल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और एशिया महाद्वीप के कौन कौन से मरुस्थल हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे थार मरुस्थल, ये भारत और पाकिस्तान में है। और थार मरुस्थल दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है, चाइना में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गोबी मरुस्थल चीन मंगोलिया में है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है, ये यार आपको याद रखना है, ठीक है। और मरुस्थल किसे कहते हैं, जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे मरुस्थल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा किजिमकुल मरुस्थल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किजिमकुल मरुस्थल मध्य जो है आपका एशिया में है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान पड़ता है किजिमकुल मरुस्थल, ये पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा आपका ईरान में आपका दस्त-ए-लूट और दस्त-ए-कबीर दो मरुस्थल कहाँ पर है, ईरान में है, चूंकि ईरान चर्चा में है तो क्वेश्चन आ सकता है। इजराइल भी चर्चा में है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखना जो आपका नेजेव मरुस्थल कहाँ पर है, आपका इजराइल में, याद रखिएगा। और अरब मरुस्थल कहाँ पर है, सऊदी अरब में है, जो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। तो याद रखना एशिया के प्रमुख मरुस्थल आपको अच्छे से याद हो जाएगा अब, ठीक है। यहाँ एक तरीके से मैं और दे दिया हूँ लिस्ट के माध्यम से, जैसे अरब मरुस्थल कहाँ है, अरब प्रायद्वीप सऊदी अरब में है। जो अल नाफूद और रब अल खाली और जो है हमद मरुस्थल कहाँ पर है, ये सऊदी अरब में, याद रखिएगा। तो रब अल खाली मरुस्थल बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा आपका जूदियन मरुस्थल कहाँ पर है, इजराइल और आपका वेस्ट बैंक में, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका जो नेजेव मरुस्थल कहाँ पर है, ये भी इजराइल में है। तो इजराइल में दो मरुस्थल हैं, याद रखना, दोनों मरुस्थल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दस्त-ए-लूट मरुस्थल और दस्त-ए-कबीर मैंने बताया आपका ईरान में है। जो है आपका खरान मरुस्थल आपका ये थार मरुस्थल का हिस्सा है। खरान मरुस्थल कहाँ पर है, आपका पाकिस्तान में है। थार पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान दोनों, भारत और पाकिस्तान दोनों में है थार मरुस्थल। आपका दस्त-ए-मार्गो मरुस्थल आपका अफगानिस्तान में, ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, तालिबान का क्षेत्र है। किजिमकुम मरुस्थल आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये भी मैंने आपको बता दिया है। काराकुम मरुस्थल बहुत महत्वपूर्ण है, तुर्कमेनिस्तान और आपका कजाकिस्तान में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा याद रखिएगा लोप मरुस्थल आपका तकला मकान आपका चीन में है, और गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया और चीन में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ से जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, तो इसी में से क्वेश्चन आएंगे, तो आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल को देख लेते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप पे देखिएगा, सबसे पहले आपका सहारा मरुस्थल है, और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, यहीं पर जो है कनारी जलधारा बहती है, उसी की वजह से, और कनारी जलधारा ठंडी है तो इसकी वजह से वहाँ पे वर्षा नहीं होती, इसीलिए जो है सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। और सहारा मरुस्थल 12 देशों में वहाँ पर फैला हुआ है, उत्तरी अफ्रीका में।
इसके बाद यहीं पे याद रखना, सहारा मरुस्थल का ही एक पार्ट है आपका लीबिया मरुस्थल, आपका लीबिया में है, और सहारा मरुस्थल का ही पार्ट है आपका नूबियन मरुस्थल, आपका सूडान में है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नामीब मरुस्थल कहाँ पर याद रखिएगा, ये आपका ये नमीबिया में है, और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, आपका बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जो आपका कालाहारी मरुस्थल है, यहीं पर आपका जो है क्या कहते हैं, बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। और यही एक ऐसा मरुस्थल है जहाँ पर शुतुरमुर्ग पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और इस जलधारा का निर्माण कैसे हुआ है, तो याद रखिएगा कालाहारी और नामीब मरुस्थल का निर्माण यहाँ पर जो है आपका बेंगुला नामक ठंडी जलधारा की वजह से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ठंडी जलधारा जहाँ बहेगी उसके आसपास जो क्षेत्र होगा वो आपका मरुस्थल बन जाएगा, क्योंकि वह तापमान ठंडा हो जाता है, वाष्पीकरण होता नहीं तो वर्षा नहीं होती है। अब जरा इसको इस तरह से अगर देखें तो सहारा मरुस्थल कहाँ है, आपका उत्तरी अफ्रीका में है, ठीक बता दिया है। जो जाफ मरुस्थल कहाँ पर आपका मारितानिया माली में है। जुराब मरुस्थल आपका चाड में है। लीबिया मरुस्थल आपका लीबिया में है। नूबियन मरुस्थल आपका सूडान और आपका इरिट्रिया में है। इसके अलावा आपका बायूदा मरुस्थल आपका सूडान में, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कालाहारी मरुस्थल आपका दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में है, और नामी मरुस्थल आपका नमीबिया में है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। अब उत्तरी अमेरिका की अगर बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका में मरुस्थल आपका कौन सा है, एरिजोना मरुस्थल कहाँ पर है, आपका ये अमेरिका में है। जो है आपका नवेदा मरुस्थल कहाँ पर है, आपका ये अमेरिका और मैक्सिको दोनों में है। और आपका याद रखना जो है चिहुआहुआन मरुस्थल कहाँ पर है, ये भी अमेरिका और मैक्सिको दोनों में है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा अमेरिका में ही आपका एक ब्लैक रॉक मरुस्थल कहाँ पर है, अमेरिका में है। अमेरिका में ही आपका जो है सोनोरन मरुस्थल आपका अमेरिका में है। यहीं पर आपका जो है मोजावे मरुस्थल अमेरिका में, और आपका कोलोराडो मरुस्थल कहाँ पर है, अमेरिका में। तो अमेरिका के पश्चिम क्षेत्र में मरुस्थल ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, तो अमेरिका के पश्चिम क्षेत्र में मरुस्थल इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कैलिफोर्निया नामक ठंडी जलधारा बहती है। इसी वजह से जो है आपका जो है अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस तरह से अगर देखा जाए तो थॉम्सन मरुस्थल आपका कनाडा में है, याद रखिएगा। जो है आपका मोजावे मरुस्थल आपका अमेरिका में है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ पे, अमेरिका मैक्सिको दोनों में है। कोलोराडो मरुस्थल अमेरिका में है। रेड डेजर्ट आपका जो है कहाँ पर है, अमेरिका में है। जो है ग्रेट बेसिन आपका कहाँ पर है, अमेरिका में है। और आपका चिहुआहुआ मरुस्थल कहाँ पर है, अमेरिका और मैक्सिको में है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल की बात करें तो आटाकामा मरुस्थल चिली और पेरू में है, और आटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, ये भी याद रखिएगा। पेटागोनिया मरुस्थल याद रखिएगा, ये अर्जेंटीना और आपका चिली में है। और आपका जो आपका सेचुरा मरुस्थल आपका पेरू में है। ये क्वेश्चन 2 बार अभी एमपीपीसी से पूछा गया था, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब अगर यहाँ मैप पर देखते हैं तो याद रखना गयाना उच्च भूमि यहीं पर है, पेट्रोलियम के लिए फेमस है आपका। बोलीविया का पठार यहीं पर है आपका, याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका, जो है बोलीविया में है। आटाकामा मरुस्थल चिली में है, जो दुनिया का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, और यहाँ पर नाइट्रेट का उत्पादन दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है, ये भी याद रखिएगा। पेटागोनिया मरुस्थल आपका यहीं पर है। पेटागोनिया मरुस्थल जो है ये आपका अर्जेंटीना में है, और याद रखिएगा यहीं पर आपका जो है जलधारा बहती है, फॉकलैंड जलधारा, ठंडी जलधारा है। उसी वजह से जो है आपका पेटागोनिया मरुस्थल का जो है निर्माण हुआ। ये शीतोष्ण मरुस्थल है, और ब्राजीलियन उच्च भूमि आपका ब्राजील में है, जहाँ पे कॉफी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में याद रखिएगा एक आपका लिटिल सैंडी मरुस्थल यहाँ बहुत फेमस है। एक आपका यहाँ जो है बृहत सैंडी मरुस्थल बहुत फेमस है, ये दो। एक आपका ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपका कहाँ पर है, ये अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार आया है। और यहाँ पर ठंडी जलधारा बहती है, कौन सी, तो ठंडी जलधारा का नाम है आपका, याद रखिएगा, वो है आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। उसी वजह से यहाँ पे मरुस्थल का निर्माण हुआ है। इसके अलावा याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन मरुस्थल है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और स्टुअर्ट मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही याद रखेगा टनामी मरुस्थल है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और सिप्सन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सबको मैंने यहाँ बता दिया है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग विषुवत रेखा पर स्थित प्रमुख देश कौन कौन से देखेंगे, कर्क रेखा पर और आपका मकर रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश है, बिल्कुल हम अलग अलग महाद्वीप के अनुसार अगर पढ़ेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बिल्कुल महाद्वीप के अनुसार बता दिया हूं। जैसे अगर बात करते हैं विषुवत रेखा अफ्रीका के किन किन देशों से गुजरती है, तो एक आपका देश है आपका गैबन, एक आपका है युगांडा,
एक आपका है साओ टॉम और प्रिंसिपे, ये आपका एक आइलैंड है गिनी की खाड़ी में। और इसके अलावा जो है कांगो जो है आपका गणराज्य और कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, दो देश अलग अलग हैं। तो कांगो गणराज्य अलग देश है और कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य अलग देश है। ये यहाँ से जो है विषुवत रेखा गुजरती है। इसके अलावा सोमालिया से भी विषुवत रेखा गुजरती है और आपका केनिया से भी विषुवत रेखा गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं इसको मैप के थ्रू इसलिए मैंने बता दिया है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा पर स्थित अब जो है दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश हैं, ऐसे पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो कोलंबिया, इक्वाडोर और आपका ब्राजील, ये तीन देश ऐसे हैं जो किस पर हैं, तो याद रखना वो आपका विषुवत रेखा पर है, दक्षिण अमेरिका के देश हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा विषुवत रेखा पर एशिया के देश कौन कौन से हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एशिया महाद्वीप से भी विषुवत रेखा गुजरती है। एक आपका देश है मालदीव, मालदीव से गुजरती है। एक आपका इंडोनेशिया से, और एक आपका जो है कहाँ पर, तो प्रशांत महासागर में एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम क्या है, किरिबाती। ठीक है, किरिबाती से भी ये गुजरती है, ये भी याद रखिएगा, जो आपका प्रशांत महासागर में एक छोटा सा आइलैंड है। तो याद रखना किस किस महाद्वीप से गुजरती है विषुवत रेखा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखना एक आपका कौन सा महाद्वीप है, एक आपका अफ्रीका है, एक आपका दक्षिणी अमेरिका है और एक आपका कौन सा है, एशिया है। तीन महाद्वीपों से गुजरती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा जो आपका विषुवत रेखा है, ये आपका कर्क रेखा और मकर रेखा, वो तीनों अफ्रीका महाद्वीप से भी गुजरती है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा अगर बात करते हैं तो कर्क रेखा जो है किन किन जो है महाद्वीपों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भी तीन महाद्वीपों से गुजरती है। एक आपका उत्तरी अमेरिका, इसके अलावा अफ्रीका और एशिया से। तो याद रखना कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका की अगर बात करते हैं तो कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका में किन देशों से गुजरती है, एक आपका मैक्सिको है, एक आपका बहामा है। ये दो देश हैं जहां से कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है मैक्सिको से, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, किससे किससे, तो एक देश आपको बिल्कुल मैंने मैप के थ्रू इसलिए बता दिया है। ठीक है, एक आपका है पश्चिमी सहारा, इसके बाद मारिटीनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, मिस्र से गुजरती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मैंने मैप के थ्रू इसको बता दिया है। और ये मैंने यूट्यूब पे पोस्ट भी डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे मैंने पोस्ट भी सबको डाल दिया है, तो वहां से भी रिवीजन करते हैं। और लगातार मैं रिवीजन आपका पोस्ट करवा रहा हूं, तो उसको करते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा पर स्थित एशिया के देश कौन कौन से हैं, भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कर्क रेखा पर स्थित एशिया के अगर देशों की बात करते हैं तो सबसे पहले सऊदी अरब, हम अगर वेस्ट से ईस्ट की ओर चलते हैं तो सबसे पहले सऊदी अरब है। सऊदी अरब के बाद आपका ओमान, ओमान के बाद संयुक्त अरब अमीरात है। इसके बाद भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है, ताइवान से गुजरती है कौन सी, कर्क रेखा एशिया की। तो कर्क रेखा भी तीन महाद्वीपों से गुजरती है, भी मैंने बता दिया, अच्छे से याद रखिएगा। और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। इसके बारे में आगे से हम जब इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन कराएंगे तो उसमें हम आपको जरूर बताएंगे। देखना मकर रेखा जिसे हम कैप्रिकॉन कहते हैं, तो अफ्रीका के किन किन देशों से गुजरती है, दक्षिण मतलब दक्षिण अमेरिका की। एक आपका चिली है, एक आपका पैराग्वे, एक आपका ब्राजील और एक आपका अर्जेंटीना से गुजरती है, ये आप अच्छे से याद रखना। और याद रखना जो ब्राजील है इससे विषुवत रेखा भी गुजरती है आपका, और आपका जो है जो कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है, ब्राजील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मकर रेखा पर स्थित अफ्रीका के देशों की बात कर लेते हैं। तो अफ्रीका के देशों की बात करते हैं तो बोत्सवाना, नमीबिया, दक्षिण अफ्रीका, आपका मेडागास्कर, आपका मोजाम्बिक, इतने देशों से गुजरती है कौन सी मकर रेखा, अफ्रीका महाद्वीप से। आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी मकर रेखा गुजरती है, बिल्कुल बीच से होकर के जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जिससे मकर रेखा बिल्कुल बीच से गुजरती है, और यही एक रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया से, तो कौन सी है आपका, मकर रेखा। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं ग्रीन बीच रेखा जो है गुजरती है किससे, तो ग्रीन बीच को हम 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो याद रखना ये किससे गुजरती है, जैसे आपका विषुवत रेखा 0 डिग्री है, तो उसी तरह से देशांतर 0 डिग्री भी है, तो इसे हम ग्रीन बीच लाइन कहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की ग्रीन बीच से गुजरती है। और इसी ग्रीन बीच लाइन से ही हम समय का निर्धारण किया गया है, पूरे दुनिया का समय का निर्धारण ग्रीन बीच से ही किया गया है। और आपको भी पता होगा कि 5.5 घंटा हमारा देश ग्रीन बीच से आगे है। ठीक है, तो ग्रीन बीच लाइन अब जो है 2
महाद्वीपों से गुजरती है, एक आपका यूरोप से और एक आपका कहाँ से, तो एक आपका अफ्रीका से गुजरती है। ठीक है, तो यूरोप के किन किन देशों से गुजरती है, एक आपका यूके है, एक आपका फ्रांस है, एक आपका स्पेन है। इन 3 देशों से कौन सी रेखा गुजरती है, तो ग्रीन बीच लाइन गुजरती है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा अफ्रीका की बात कर लेते हैं। तो अफ्रीका में ग्रीन बीच जो लाइन है, 0 डिग्री देशांतर है, वो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे अल्जीरिया, माली, आपका बुर्किना फासो, घाना और टोगो, ये 5 देशों से गुजरती है। कौन सी, तो ग्रीन बीच लाइन अफ्रीका से गुजरती है। और आप ये भी याद रखिएगा कि जो आपका ग्रीन बीच लाइन है और 0 डिग्री ये है, तो 0 डिग्री ये है आपका और ग्रीन बीच लाइन आपका ये है, दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आपस में मिलते हैं, ये भी याद रखना। कौन सी, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, और ग्रीन बीच दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं, क्वेश्चन कई बार आया है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रीन बीच लाइन और जो है आपका कर्क रेखा किससे जो है कहाँ मिलते हैं, तो ये आपका ये कर्क रेखा है, और कर्क रेखा जो है किससे मिलते हैं, तो कर्क रेखा याद रखिएगा अल्जीरिया में मिलता है, ग्रीन बीच लाइन से अल्जीरिया में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका मकर रेखा ये है, तो मकर रेखा और आपका जो है विषुवत रेखा, ये दोनों जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में ग्रीन बीच लाइन से मिलते हैं, आप अच्छे से याद रखिएगा। और आपका ये कौन सा है, कर्क रेखा, तो ये कर्क रेखा है, ये आपका इक्वेटर है, और आपका ये मकर रेखा है। और याद रखिएगा अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों लाइन गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और आपका जो है विषुवत रेखा, तीनों गुजरती है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जनजातियों को देखेंगे, और अलग अलग जनजातियों को हम बिल्कुल महाद्वीप के अनुसार देखेंगे, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो याद रखना दक्षिण अमेरिका में कौन कौन जनजातियां पाई जाती हैं, उसको देख लेते हैं। तो मैंने जनजाति का नाम और देश का नाम दे रखा है। तो जनजाति पहली है आपका बोरा, तो बोरा जनजाति अमेजन बेसिन में पाई जाती है, ब्राजील, पेरू और कोलंबिया में। तो अमेजन बेसिन में कौन जनजाति पाई जाती है, तो बोरा पाई जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये आपका केंगंग, ये कहाँ पाई जाती है, ये भी आपका जो है अमेजन बेसिन में पाई जाती है। या इसके अलावा यानोमामी, याद रखना, ये भी अमेजन बेसिन में ब्राजील और पेरू में पाई जाती है। इसके अलावा आपका जो है तिकुना, ये आपका जो है अमेजन बेसिन पाई जाती है। पेटा जो है कसो, ये भी आपका अमेजन बेसिन पाई जाती है। और आपका गुआरानी, ये भी अमेजन बेसिन पाई जाती है। तो दक्षिण अमेरिका का याद रखिएगा जो अमेजन बेसिन है, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये 8 देशों में फैला हुआ है। और अमेजन बेसिन में याद रखना सदाबहार वन पाए जाते हैं, और इसे जो है विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया का अकेले 20% ऑक्सीजन की उत्पत्ति ये करता है। कौन, याद रखना ये आपका जो है अमेजन बेसिन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यूरोप की प्रमुख जनजातियों को देखेंगे। तो याद रखना यूरोप में ये आपका एक जनजाति है सामी, जो आपका नॉर्वे, स्वीडन, आपका फिनलैंड में रहती है, रूस में। एक आपका है यूपिक जनजाति, आपका ये पूर्वी आपका रूस आपका और पश्चिमी अलास्का में रहती है, अलास्का जो है अमेरिका का हिस्सा है। अब इसके अलावा आपका यूका गिर जनजाति आपका साइबेरिया रूस में होती है, और लैप्स जनजाति फिनलैंड और आपका स्कॉटलैंड में। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और बार बार आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका की जनजातियों की बात करते हैं। एक आपकी जनजाति है इनुइट जनजाति, इसको हम एस्किमो कहते हैं। ये कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड पाई जाती है, और आप याद रखना ये बर्फ के घर बना के रहती है। माया जनजाति याद रखना मैक्सिको, ग्वाटेमाला और जो आपका मध्य अमेरिका में पाई जाती है। तो माया जनजाति याद रखना मैक्सिको की बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और रेड इंडियन ये अमेरिका में पाए जाते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो रेड इंडियन अमेरिका की जनजाति है, याद रखिएगा। एशिया की जनजातियों की बात कर लेते हैं। तो एशिया में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सेमांग जनजाति, बहुत बार आ चुका है, जो मलेशिया में। बेदा जनजाति श्रीलंका में जो है, जो बद्दू जनजाति आपका सऊदी अरब में। एनू जनजाति आपका जापान में, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एटॉल जनजाति आपका फिलीपींस में। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में, और सकाई जनजाति आपका मलेशिया में पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप जनजातियों की अगर हम बात करते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप जनजातियों में फुलानी जनजाति बहुत बार आ चुका है, पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। आपका नूबा जनजाति आपका सूडान में, ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है। बर्बर जनजाति मोरक्को में पाई जाती है, ये वही मोरक्को जहाँ पर एटलस पर्वत है आपका। मसाई जनजाति आपका केनिया, तंजानिया में। बुशमैन जनजाति बोत्सवाना में। जुलू जनजाति बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, दक्षिण अफ्रीका में, और जो है जुलू पदक भी महात्मा गांधी को मिला था। बत्तू जनजाति आपका पूर्वी अफ्रीका में, और पिग्मी जनजाति कांगो में पाई जाती है, और यही पिग्मी जनजाति है जो अपने घर पेड़ों पे बनाती है। याद रखिएगा कांगो बेसिन में ये जनजाति पाई जाती है, और पिग्मी जनजाति अपने घर पेड़ों बनाती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आप देख सकते हैं कि घर कहाँ बनते हैं, पेड़ों बनते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, जो है सभी महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वतों की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 महाद्वीप दे देगा और 4 पर्वत दे देगा, मिलाने को आ सकता है। तो एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो जो ज्वालामुखी पर्वत है, आपका ऑस्ट्रेलिया का जो आपका कोस्को पर्वत है आपका कौन सा, या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे ऊंचा पर्वत है पूरे ऑस्ट्रेलिया का, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एल्ब्रूस है आपका, ये काकेसस की ऊंची श्रेणी है जो रूस में है। उत्तरी अमेरिका का माउंट डेनाली है, इसे माउंट मैकिले भी कहते हैं, माउंट मैकिले भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये आपका जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और आपका दक्षिण अमेरिका की आपका एकांकागुआ, ये आपका अर्जेंटीना में है। और आपका जो है अंटार्कटिका में जो है माउंट जो है बिसन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो किस महाद्वीप पे कौन सबसे ऊंचे पर्वत हैं, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट आपका ये नेपाल में, सबको पता होगा, और नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। किलिमंजारो आपका तंजानिया में है, कोस्को पर्वत आपका ऑस्ट्रेलिया में है, माउंट एल्ब्रूस आपका जो है रूस में है, माउंट डेनाली जो है आपका ये कहाँ पर है, ये आपका ये यूएसए में है, एकांकागुआ आपका अर्जेंटीना में है, और आपका जो है यहाँ पे क्योंकि कोई देश है ही नहीं तो याद रखना अंटार्कटिका में माउंट आपका जो है बिसन है। ये सबको अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम जो है घास के मैदानों को देख लेते हैं। तो ये आपका पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर आपका ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा है। याद रखना ये कर्क और ये जो आपका कैंसर और कैप्रिकॉर्न है, आपका ये इक्वेटर है। इसके बीच में तापमान अधिक होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंध कहते हैं। और उष्णकटिबंध के क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाए जाते हैं। इसके अलावा जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं वो याद रखना इस बेल्ट में पाए जाते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि शीतोष्णकटिबंध होता है तो शीतोष्ण घास मैदान सबसे ज्यादा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये किस देश में पाए जाते हैं, इनका नाम क्या, याद रखिएगा। जैसे सबसे पहले बात करें श्रीलंका, श्रीलंका में इसको पटाना कहते हैं। पूर्वी अफ्रीका में इसे सवाना कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राजील में इसी को जो है क्या कहते हैं, कंपोस कहते हैं। और वेनेजुएला में इसे लानोस कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय अगर घास के मैदान को देखते हैं तो अर्जेंटीना में इसको जो है पेम्पास या पंपास कहा जाता है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहते हैं इसको, और प्रेरी भी गेहूं उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। दक्षिण अफ्रीका में इसे बेल्ट कहा जाता है, या दक्षिण अफ्रीका में ये भी शीतोष्ण घास का मैदान है। मध्य एशिया में इसे स्टेपी कहते हैं, और स्टेपी याद रखना ये रूस में है और आपका मध्य एशिया में है। ऑस्ट्रेलिया में इसे डॉन या डाउस कहते हैं। न्यूजीलैंड में इसे कैंटेबरी कहते हैं। जापान में इसे कांटो कहते हैं, और आपका हंगरी में इसे पुस्ताज कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा। तो ये देश और याद रखें को किस नाम से जाना जाता है, ये मिलान करने को आता है। तो आप इसको बिल्कुल गलती मत करना, अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए, क्योंकि ये सब फ्री के नंबर होते हैं, गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विश्व के प्रमुख चक्रवात की अगर हम बात करते हैं तो विश्व में बहुत सारे चक्रवात पाए जाते हैं। जैसे आपका जो है याद रखिएगा हरिकेन, उत्तरी अमेरिका में इसको क्या कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में जो चक्रवात आते हैं उसको हरिकेन कहा जाता है कि वहाँ हरिकेन आया। जैसे हमारे यहाँ जब बंगाल खंड में चक्रवात आता है तो उसको साइक्लोन कहते हैं, तो उसको हम चक्रवात ही कहते हैं, लेकिन उस चीज़ को यहाँ चक्रवात ना कह के क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। टॉर्नेडो भी अमेरिका और आपका मैक्सिको में, आपका ये जो है जिसे मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं, वहाँ पे आज अमेरिका खाड़ी है, वहाँ पे आता है। टाइफून जो है आपका चीन ताइवान में आता है, जापान में आता है, फिलीपींस में आता है। बिली आपका ऑस्ट्रेलिया में। बाग्यो, इसी याद जो आपका जो टाइफून है इसी को बाग्यो कहते हैं, फिलीपींस में, याद रखिएगा। और हमारे देश में इसको साइक्लोन या चक्रवात ही कहते हैं, कोई विशेष नाम नहीं है, तो याद रखना ये भारत में इसको साइक्लोन के नाम से ही जाना जाता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना, बार बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो हम इसको देखे रहेंगे, रिविजन किए रहेंगे, तो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप कौन कौन से हैं, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी मिलान करने को आ जाता है, 5 मिलान करने को आता है कि सबसे बड़े द्वीपों को क्रम के अनुसार मिलान करिए। जल्दी कहीं मिलता नहीं है तो मैंने सोचा कि आपको बना के प्रोवाइड करा देंगे, तो आपको ये गलती नहीं होगी। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है आपका, ये अंटार्कटिका महासागर में है, याद रखिएगा। ग्रीनलैंड याद रखिएगा भौगोलिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन इस देश पर याद रखना, अगर हम पॉलिटिकल बात करते हैं तो इस पर याद रखना किसका हिस्सा है, तो इस पर याद रखिएगा आपका डेनमार्क का हिस्सा है। तो याद रखना ये डेनमार्क पे, इस पर डेनमार्क का कब्जा है ग्रीनलैंड पर। और ग्रीनलैंड याद रखिएगा ये यूरोप का पार्ट आता है राजनीतिक रूप से, बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजनीतिक रूप से ये आपका यूरोप का पार्ट है, और आपका भौगोलिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, कौन, ग्रीनलैंड। और याद रखना ग्रीनलैंड याद रखना डेनमार्क, इस पर डेनमार्क का अधिकार है, ये भी याद रखिएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है।
दूसरा आपका न्यू गिनी है, ये प्रशांत महासागर में है और न्यू गिनी पर 2 देशों का अधिकार है। ठीक है, 2 देश कौन कौन से हैं? तो न्यू गिनी पर आपका याद रखिएगा, ये मैप देख के याद कर लीजिएगा। तो इस पर इंडोनेशिया और आपका न्यू गिनी नामक देश है, पपुआ न्यू गिनी नामक देश है। तो न्यू गिनी दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, तीसरा आपका जो है आपका बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो आइलैंड कहाँ पर है? ये भी आपका एशिया में है। फिर से जरा ये मैप देखिएगा तो आप देखेंगे बोर्नियो पे 3 देशों का अधिकार है, मलेशिया, इंडोनेशिया और बोर्नियो, ये तीनों देश हैं। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। ठीक है, फिर आपका मेडागास्कर, आपको पता होगा अफ्रीका में, आपका हिंद महासागर में है, ये याद रखिएगा, ये अलग देश ही है। बेफिन द्वीप कनाडा में है, ये अंटार्कटिक महासागर में है। इसके बाद सुमात्रा द्वीप आपका हिंद महासागर में है, सुमात्रा पर इंडोनेशिया का अधिकार है। होन्शु द्वीप जापान का है, आपका ये प्रशांत महासागर पे है। ठीक है, तो होन्शु द्वीप आपका जो है ये 7 नंबर पे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद विक्टोरिया द्वीप आपका कनाडा में है, यह जो है आर्कटिक महासागर में है। फिर ग्रेट ब्रिटेन आपका एक देश ही है जो आपका 9 नंबर पर है, और आपका एलिस मेरे द्वीप आपका कनाडा में है जो आपका आर्कटिक महासागर में है। तो 10 द्वीप कौन कौन से दुनिया के बड़े हैं? तो शुरू के 5 जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं महारानी विक्टोरिया के नाम पे दुनिया में बहुत सारे देश के नाम रखे गए हैं। हमारे 2-3 स्टूडेंट थे जिनको बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महारानी विक्टोरिया के नाम पर जो है विश्व में कौन कौन से स्थान है, इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है, तो उस बच्चे ने मुझे बताया, तो मैंने इसको खोज करके सब लिख ही दिया आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए कि भविष्य में फिर कभी अगर क्वेश्चन मान लो पीटी मेंस कहीं भी आ जाए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया के नाम पर विश्व के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो विक्टोरिया अगर नदी पूछा जाए कहाँ पर है तो ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर? आपका ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया राज्य कहाँ? ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, लेकिन विक्टोरिया राजधानी 2 देशों की है, एक आपका सेशेल्स जो आपका हिंद महासागर में है, और हांगकांग की राजधानी भी आपका विक्टोरिया राजधानी है। ठीक है, विक्टोरिया पर्वत कहाँ पे? आपका यह म्यांमार में है। विक्टोरिया द्वीप कहाँ? कनाडा में है। विक्टोरिया झील कहाँ है? तंजानिया, केनिया और युगांडा पे है, युगांडा में है, और यहीं से नील नदी निकलती है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? तो याद रखना ये अफ्रीका में जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर है, और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, ये भी याद रखिएगा। तो महारानी विक्टोरिया के नाम पे दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं मैंने बता दिया है, ये भी क्वेश्चन बनता है, पूछता है, आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, विश्व के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग कौन कौन से केंद्र है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अमेरिका का पीटर्सबर्ग जो है आपका लौह उत्पादन के लिए फेमस है। कावासाकी आपका ये भी जापान का, ये भी लौह उत्पादन के लिए फेमस है। बर्मिंघम आपका इंग्लैंड, ये भी लौह उत्पादन के लिए है। लॉरेंस सार क्षेत्र आपका फ्रांस का, ये भी लौह उत्पादन के लिए है। और अंसन और कैंटन क्षेत्र जिला जो आपका जो क्षेत्र है, आपका जो शहर है, ये चीन में है, ये भी लौह उत्पादन के लिए केंद्र है। तो ये भी 1 नंबर का फ्री क्वेश्चन आता है, आप अच्छे से याद रख लेना आप। ठीक है, विश्व के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग अगर बात करते हैं तो याद रखना सूती वस्त्र उद्योग जापान में नगोया को सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र कहा जाता है। अमेरिका में न्यू इंग्लैंड प्रदेश को कहते हैं। रूस में इसे युवा जो है आपका नो को कहा जाता है। इंग्लैंड में इसे मैनचेस्टर और लिवरपूल को कहते हैं, जो है लिवरपूल को। और चीन में संघाई को सूती वस्त्र का केंद्र कहा जाता है। और भारत में मुंबई और अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत को अगर हम देखते हैं तो याद रखना ज्वालामुखी पर्वत जो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक आपको याद रखना है माउंट एटना, आपका ये इटली में है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। माउंट मेरापी आपका इंडोनेशिया में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण है बताऊंगा, दामाबंद जो है आपका कहाँ पर है, ईरान में, इसको अच्छे से याद रखना। बिलारिका आपका जो है चिली में है, ये याद रखिएगा। जो है कांका ताओ आपका कहाँ पे, इंडोनेशिया में, ये याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत हैं विश्व के, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कहाँ पर है, किस देश में, बार बार क्वेश्चन आता है, तो गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। विश्व में ज्वालामुखी पर्वत और की बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा आपका माउंट जो है किनाबालू आपका ये मलेशिया में है, अभी विस्फोट भी इसमें हुआ है। अल बुर्ज आपका ईरान में है, ईरान चर्चा में है, क्वेश्चन आ सकता है। कोलिमा आपका जो है मैक्सिको में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा माउंट जो आपका रेनियर आपका ये अमेरिका में है, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट ताल फिलीपींस में है, बहुत चर्चा में है। बीसुपियंस को अलग अलग एग्जामों में 20+12 क्वेश्चन आ चुका है। बीसुपियंस याद रखिएगा एपेनाइन की सबसे ऊंची चोटी है और आपका ये इटली में है। कोटोपैक्सी बहुत महत्वपूर्ण है आपका जो आपका इक्वाडोर में, ये भी क्वेश्चन 20 से अधिक बार आ चुका है अलग अलग एग्जामों में। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो मायोन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मायोन कहाँ पर है, ये फिलीपींस में है, ये भी क्वेश्चन आया क्योंकि अभी हाल में इसमें विस्फोट भी हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
हम लोग आगे बढ़ते हैं और ग्रीनलैंड के बारे में याद रखेंगे कि ग्रीनलैंड के बारे में थोड़ा सा आजकल करंट अफेयर को लेकर के है, क्योंकि अमेरिका में जब अमेरिका के राष्ट्रपति अभी डोनाल्ड ट्रंप हुए हैं तो उन्होंने दावा किया है कि ग्रीनलैंड जो है उस पर अमेरिका का अधिकार है, जबकि याद रखना ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है, डेनमार्क का अधिकार है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कैसे है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रीनलैंड के बारे में। तो ग्रीनलैंड याद रखना दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके अलावा ये भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए या प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। जब आप उत्तरी अमेरिका का मैप देखते हैं तो उस पर ग्रीनलैंड आपको दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा यह राजनीतिक रूप से इस पर जो है ये यूरोप का हिस्सा है और इस पर ग्रीनलैंड नामक जो है डेनमार्क नामक देश का क्या है, इस पर अधिकार है। तो डेनमार्क ने इस पर अधिकार कर रखा है, ठीक है। तो याद रखना इसीलिए जो है ट्रंप ने जो है धमकी दिया है, एक तरह से जो है कहा है कि जो है ग्रीनलैंड जो है एक अमेरिका का हिस्सा है, इसलिए कब्जा जो है होना चाहिए अमेरिका का। तो करंट अफेयर के माध्यम से या फिर आगे जो है मैप में पूछा जा सकता था, इसलिए मैंने इसको बता दिया, आप इसको याद रखिएगा। तो ग्रीनलैंड याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा जो है द्वीप है, ये आपको याद रखना है। यह उत्तरी अमेरिका का प्राकृतिक रूप से भाग है और आपका जो है राजनीतिक रूप से भाग किसका है, ये यूरोप का भाग है और इस पर डेनमार्क का अधिकार है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसकी लोकेशन कहाँ है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं, एक आपका द्वीप है जो है न्यू गिनी, ठीक है, याद रखिएगा न्यू गिनी जो द्वीप है, न्यू गिनी द्वीप याद रखिएगा ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। इस पर 2 देशों का अधिकार है। इस पर याद रखिएगा 2 देश कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी। तो आप देख सकते हैं ये बीच जो लाइन गई है, याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है। तो याद रखना इस द्वीप को 2 भागों में बांटा गया है। इस पे जो है आपका पश्चिमी क्षेत्र पर इंडोनेशिया का अधिकार है, जो आपका येलो कलर से इसको कलर किया गया है, और जो आपका रेड कलर से है इस पे पपुआ न्यू गिनी का अधिकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा जो आपका इंडोनेशिया है ये एशिया का पार्ट है, और जो आपका जो पपुआ न्यू गिनी है याद रखना ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है, ये आपको याद रखना होगा। और याद रखना ये एक दुनिया का ऐसा द्वीप है ये जो आपका 2 महाद्वीपों में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में और आपका एशिया में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद है देखिएगा इंडोनेशिया के कुछ प्रमुख द्वीपों के बारे में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। एक द्वीप आपका सुमात्रा है, एक आपका जावा है। तो जावा और सुमात्रा द्वीप से जो है हमारे जो है इतिहास में देखा जाए तो चोल काल में इन सब में जो है चोल काल के राजाओं ने इस पर कब्जा भी कर रखा था, ठीक है। यहाँ पे श्री विजय नामक साम्राज्य की स्थापना की गई थी। यहाँ पर एक आइलैंड है बोर्नियो, एक आइलैंड आपका सुलाबेरी, एक आपका है न्यू गिनी और एक आपका है बाबर द्वीप है। तो याद रखना जो आपका इंडोनेशिया है कई द्वीपों का बना हुआ है, इन द्वीपों के बारे में पूछा जा सकता है। और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश पीसीएस में और आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, ये वेस्ट है और आपका ये ईस्ट है, क्रम मिलाने को आया था वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो सबसे पहले आपका सुमात्रा है, फिर जावा है, फिर बोर्नियो है, फिर आपका सुलाबेरी, फिर बाबर, आपका फिर न्यू गिनी है। तो इस क्रम मिलाने को भी आ जाता है, ये भी याद रखिएगा। और याद रखना बोर्नियो द्वीप विश्व का 3रा सबसे बड़ा द्वीप है और एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है। तो दुनिया का 3रा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो है, लेकिन एशिया का ये सबसे बड़ा है, ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अधिकांश लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। वो आपका बोर्नियो है, जो आपका किसका पार्ट है, इंडोनेशिया का पार्ट है। अब यहाँ बोर्नियो द्वीप के बारे में आपको डिटेल बता देते हैं। तो बोर्नियो एक ऐसा द्वीप है जो इंडोनेशिया, इस पर 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और आपका बुर्नोई, 3 देश इस पर स्थित हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा। तो याद रखना जो आपका रेड कलर का है ये आपका ये इंडोनेशिया है, येलो कलर आपका मलेशिया है और आपका जो है ये क्या कहते हैं ग्रीन कलर है आपका ये बुर्नोई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा ये जो आपका दक्षिण चीन सागर है ये विश्व का सबसे बड़ा सागर है, ये भी याद रखिए, जो प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। ये विश्व का 3रा सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, मैंने अभी आपको बताया है। ये एशिया का सबसे बड़ा है और हिंद महासागर में स्थित है। और इस द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और आपका बुर्नोई। ये आईएएस में भी आया हुआ है और ये यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना, ये पूछा जा सकता है, बिहार में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे बात करेंगे जापान के बारे में। जापान के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान के कुछ आइलैंड के बारे में। तो अगर ये हम इसको नॉर्थ मान लेते हैं, इसको साउथ मान लेते हैं, तो इन द्वीपों को क्रम पूछा जाता है। तो अगर हम साउथ से चलते हैं, सबसे पहले आपका क्यूशो द्वीप है, फिर इसके बाद शिकागो द्वीप है, फिर इसके बाद आपका कौन सा है, होन्शु द्वीप है, और सबसे ऊपर आपका होक्काइडो द्वीप है। तो इनको अगर हम नॉर्थ से साउथ की ओर चलते हैं और साउथ से नॉर्थ की ओर चलते हैं तो आपको क्रम इनको याद रखना होगा। और ये भी याद रखना होगा कि होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी आपको याद रखना होगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल मत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नॉर्डिक देश किसे कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो नॉर्डिक देश में याद रखिएगा, इसमें आपका नॉर्डिक देश उसे कहा जाता है, इसमें आपका स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे और आपका आइसलैंड, इन 5 देशों को हम क्या कहते हैं, नॉर्डिक देश कहते हैं। और नॉर्डिक देश जो है याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा नॉर्डिक देश है या नहीं है, तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण। और इन 3 देशों को स्कैंडिनेवियन देश भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें आइसलैंड और आपका डेनमार्क जो है शामिल है, किसमें, नॉर्डिक देश में। ये क्वेश्चन कई बार आया है, याद रखिएगा। नदियों द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं होती हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन भी हमें यहां पे करने होते हैं, ठीक है। तो नदियों से जुड़े हुए प्रमुख सीमाएं किसी किसकी हैं, जैसे आप देख सकते हैं डेन्यूब नदी, आपका यह पता होगा कि यूरोप में नदी बहती है और डेन्यूब नदी आपका ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, काला सागर में गिरती है। याद रखना ये जो है किसकी किसकी सीमा बनाती है, तो याद रखना ये ऑस्ट्रिया और आपका स्लोवाकिया का, क्रोएशिया और सर्बिया का, हंगरी और स्लोवाकिया का, रोमानिया और बुल्गारिया का, रोमानिया और यूक्रेन का, और सर्बिया और आपका रोमानिया, कई देशों की सीमा बनाती है। तो सबसे अधिक सीमा अगर कोई नदी बनाती है तो डेन्यूब नदी बनाती है, आप इसको अच्छे से याद रखना। ये नदी यहाँ पर आपका नीपर है, ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था। नीपर नदी याद रखिएगा बेलारूस और यूक्रेन की सीमा बनाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उरुग्वे नदी जो है आपका ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे की सीमा बनाती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और पैराग्वे और उरुग्वे दोनों दक्षिण अमेरिका में बहती हैं। ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे की सीमा पैराग्वे नदी बनाती है। तो पैराग्वे नदी भी है और पैराग्वे देश भी है। पराना नदी याद रखिएगा, ये ब्राजील और पैराग्वे और अर्जेंटीना पैराग्वे की सीमा बनाती है। इसके अलावा ओरिनिको नदी याद रखिएगा, ये ब्राजील कोलंबिया और आपका वेनेजुएला की सीमा बनाती है। और वेनेजुएला पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, यहाँ बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम का मतलब भंडार पाया जाता है दुनिया में। अमेजन नदी की अगर बात करते हैं तो ये पेरू, बोलिविया की सीमा बनाती है। पेरू और आपका ब्राजील की और कोलंबिया और ब्राजील की सीमा अमेजन नदी बनाती है। रियो ग्रांडे नदी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, यूपीपीसीएस में और आईएएस में भी, तो और बीपीएससी में पूछा भी गया है। तो रियो ग्रांडे नदी याद रखिएगा। और आपका कोलोराडो नदी याद रखना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। और ये नदी चर्चा में है ट्रम्प को लेकर के, तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका जिम्बेंजी नदी, जो नमीबिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे और बोत्सवाना और जाम्बिया की सीमा बनाती है, कौन सी, जिम्बेंजी नदी। और याद रखना नियाग्रा, सेंट लॉरेंस आपका जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और सेंट लॉरेंस नदी के बारे में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एशिया के नदियों के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे सत अल जो है अरब, यह ईरान और इराक की सीमा बनाती है, क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ईरान और इराक के बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती है। बहुत लोगों को क्वेश्चन गलत हो सकता है, सत अल अरब नदी बनाती है, ठीक है। जो उत्तरी कोरिया और आपका चीन और उत्तरी कोरिया और रूस की बीच सीमा बनाती है, तुमेर नदी बनाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण। अभी यहाँ पर जो है विजिट हुआ था, जो है पुतिन का विजिट हुआ था, पुतिन ने यहाँ पे विजिट किया था, तो हो सकता है क्वेश्चन बन सकता है। तो तुमेर नदी रखना उत्तरी कोरिया और आपकी चीन की, और उत्तरी कोरिया और आपका रूस की सीमा बनाती है, ठीक है। यालू नदी उत्तर कोरिया और चीन की सीमा बनाती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा याद रखना जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है, आपका सालबिन जो है याद रखना म्यांमार और चीन की जो सीमा बनाती है, और म्यांमार और आपका थाईलैंड की सीमा। मेकांग नदी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना मेकांग नदी को क्या कहते हैं, ये भी याद रखिएगा कि मेकांग नदी जो है इसको हम एशिया का डेन्यूब कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे एशिया का डेन्यूब नदी कहा जाता है। ये तिब्बत से निकलती है और आपका जो है दक्षिण चीन सागर में गिरती है। ये आपका म्यांमार चीन की सीमा बनाती है, लाओस थाईलैंड की सीमा बनाती है, म्यांमार लाओस की, वियतनाम कंबोडिया की, और कंबोडिया और लाओस की सीमा बनाती है। तो ध्यान रखना मेकांग नदी भी जो है कई देशों की सीमा बनाती है, जिसे डेन्यूब बनाती है, इसीलिए इसे एशिया का डेन्यूब नदी कहा जाता है। महाकाली याद रखना भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। कालादान नदी म्यांमार और आपका भारत की सीमा, यह क्वेश्चन का राजा अधिकांश लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि पूछा जाए कि म्यांमार और भारत के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो कालादान नदी बनाती है, याद रखिएगा। बराक और गंगा भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है विश्व में झूम खेती के स्थानीय नाम को देख लेते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 4 देश दे देते हैं और 4 नाम दे देते हैं, आपको मिलाना होता है, ठीक है। याद रखिएगा मैक्सिको में इसको जो है मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में इसे जो है कोनोकू कहा जाता है, ब्राजील में इसे रोका कहते हैं, क्वेश्चन आया हुआ था,
वियतनाम में इसे रे कहा जाता है, ठीक है। इंडोनेशिया में इसे लदांग कहते हैं, मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं और मध्य अफ्रीका में इसे जो है मसोले कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें भारत में झूम खेती का, तो अब यही बता देता हूँ आपको, ये भी याद हो जाएगा। तो ये हिमालय में इसे खिल कहते हैं, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी राज्य आपका जो है देखा जाए तो पश्चिमी घाट में इसको कुमारी कहते हैं और उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम खेती ही कहा जाता है, जबकि मणिपुर में इसे पामलू कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में और आपका अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहा जाता है, मध्य प्रदेश में इसे बेबर या दाहिया कहते हैं, आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू अथवा पेंडा कहते हैं, उड़ीसा में इसे जो है क्या कहते हैं पामाडाबी और आपका मोमान और आपका जो है क्या कहते हैं बरीगा कहते हैं, राजस्थान में इसे वाले या आपको वाल्टेर कहते हैं और झारखंड में इसे कुरुआ कहा जाता है। याद रखना, इनको भी नाम पूछा जाता है, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ देशों के प्रमुख जो है सीमाएं होती हैं, उन देशों की सीमाओं के नाम भी पूछे जाते हैं, ये भी बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं जैसे डूरंड रेखा, ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा है इसको हम डूरंड रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, सबको पता होगा। हिंडनबर्ग सीमा रेखा जो आपका रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनी थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रेड क्लिफ सीमा भारत पाकिस्तान के बीच है और रेड क्लिफ सीमा भारत के अलावा अफगानिस्तान जो है आपका बांग्लादेश से भी है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा ओडर नास रेखा जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। मैग्नी नाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो जर्मनी के साथ कई देशों की सीमाएं लगती हैं, सबके नाम आपको याद रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जर्मनी की सीमा जो है पोलैंड से भी लगती है आपका जो है, और देखा होगा पोलैंड से यहाँ पे आपका ओडर नास सीमा भी लग रही है और मैग्नी नाट से जर्मनी और फ्रांस की सीमा लग रही है। ये भी सब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काफी चर्चा में रहे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा की बीच सीमा निर्धारित करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा। तो 49वीं जो है समांतर रेखा मतलब ये हो गया कि 49वीं अक्षांश रेखा, 49वीं अक्षांश रेखा ही अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा का निर्धारण करते हैं। 17वीं समानांतर रेखा या 17वीं आपका जो है अक्षांश रेखा या जो है उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम के बीच में बांटा गया था, लेकिन दोनों देश बाद में एक हो गए। 38वीं समानांतर रेखा या उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की भी सीमा है, ये भी याद रखिएगा। जो 38वीं अक्षांश रेखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, तो उत्तरी कोरिया और आपका दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा बनाती है। 24वीं समानांतर रेखा है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में कच्छ के क्षेत्र में सीमा बनाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और मैक रहीम रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड की सीमा बनाती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अब यहाँ मैक रहीम सीमा दिया है तो लोगों को लगेगा मैक मोहन रेखा के बारे में पूछा जा रहा है, तो गलत कर देंगे। तो याद रखना सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की जो सीमा है उसे मैक रहीम सीमा कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड मैपिंग के तहत जितना हो सकता था मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक यहाँ पर अफ्रीका का मैप में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश किसे कहते हैं, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश है, आप देख लीजिएगा। एक आपका इरिट्रिया, एक आपका जिबूती, एक आपका इथोपिया और एक आपका सोमालिया। इन चारों देशों को हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं अफ्रीका की सींग कहते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश कौन कौन हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो वर्ल्ड मैपिंग के तहत जितना इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने बता दिया है। इसके अलावा और भी जो है जैसे आपका विश्व की नदियाँ, इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि पूरे विश्व की नदियों के बारे में बताना है, तो आपको पूरा ये वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो पूरे विश्व के पहाड़ियों को, बिहार की पहाड़ियों को और इंडिया की पहाड़ियों को मैंने अलग चैप्टर में बताया है, वो भी जाकर के आप मेरे वीडियो के लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये पूरा अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।